नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। सबने दिया योगदान पर सरकार क्यों बनी हुई है अनजान। इस समय हम चीफ इंजीनियर टीआईटी विभाग के परिसर में हैं, जहां देखिए पिछले 50 दिन से ये 61,000 डेली वेजर अपने परिवार के हक की मांग कर रहे हैं। सबका मिल रहा योगदान, सरकार क्यों है अनजान। बार बार हम यही कहेंगे। आज ऑल डिपार्टमेंट की कमेटी हेड जो पे आज इनका समर्थन करने आए हैं। अफसोस ये है जिन लोगों को इन्होंने वोट देकर केंद्र तक पहुंचाया वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, पर आम जनता पहुंच रही है, ऑर्गेनाइजेशन पहुंच रहे हैं और यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं इनकी आवाज को ऊंचा करने के लिए, इनकी आवाज को सामने लाने के लिए। इस समय आप लाइव हजारों की तादाद में ये समय, यानी कि अगर इनकी आवाज नहीं सुन रही सरकार तो क्या आपकी और हमारी आवाज सुन पाएगी। आज जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, आप लोगों के सहयोग की इन 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का जिनका सवाल है, इनको बेहद आपकी जरूरत है, आपके समर्थन की जरूरत है। आप इन्हें समर्थन जरूर करिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये 61,000 परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है। चलिए सबसे पहले सर से जानेंगे। सर आप बैठिए, प्लीज बैठिए। सर आज अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स है, यानी कि कमेटी हेड्स है, ऑर्गेनाइजेशन हेड है, उनका समर्थन मिल रहा है, सबका मिल रहा है योगदान, पर सरकार क्यों बनी। मैं केडी सिंह, प्रेसिडेंट नॉन टीचिंग एसोसिएशन जॉइंट एक्शन फोरम का एक सदस्य हूं। मैं अपने फोरम की तरफ से अपनी तरफ से इस जो एजिटेशन है इसको पूरा समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार जो एजिटेशन चल रही है, जो लोग ये चला रहे हैं एजिटेशन, उनकी मांगे सुने और उनको पूरा करे, क्योंकि पानी की बात हो रही है। पानी सप्लाई करने वाले जो एम्प्लॉई हैं, अगर उन्हीं की नहीं सुनी जाएगी, अगर वो स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ये पूरा सिविल सोसाइटी के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, अपने फोरम की तरफ से, पूरी यूनाइटेड जो पीएचई ये एसोसिएशन है, एम्प्लॉई यूनियन है, इसकी तरफ से कि गवर्नमेंट को कि वो इनकी मांगे सुने और जल्द से जल्द इनका समाधान ढूंढे। थोड़ा पीछे बंद करियो भाई, थोड़ा जानते हो, मैसेज भी जानते हो, थोड़ा मैसेज से आए हैं। सर पिछले 50 दिन से ये लोग अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, पर जिन लोगों को इन्होंने वोट दिया उन्होंने जहमत नहीं की यहाँ तक। मैडम जी, ये सवाल जो आपने किया है बिल्कुल दुरुस्त सवाल है, लेकिन दुख इस बात का है कि उन लोगों को यहाँ पर आकर, क्योंकि वो पॉलिटिकल लोग हैं, उन लोगों को यहाँ पर आकर इन लोगों का जो जायज़ जो जस्टिफाइड डिमांड्स हैं, जिसके लिए ये निहत्ते यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं, बारिश में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आकर उनकी मदद करनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आज हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी की फोरम की तरफ से एक मजमूई तौर पर फैसला लिया है, जो कि तकरीबन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, कि हम इनको अकेले नहीं रहने देंगे, इस तरीके से यतीम नहीं छोड़ेंगे, हम इनका साथ देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हम इनके साथ सड़कों पे उतरेंगे, और जब तक इनकी बात नहीं मानी जाएगी। सेंट्रल कमेटी मेंबर एम्प्लॉइज एक्शन कमेटी, जहाँ पर आज हम अपने एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन फोरम की ओर से जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिसमें मेरे साथ सीनियर लीडर श्री सुरेश जी, बंदरार साहब, वर्मा साहब और बाकी लोग जो फोरम के हैं, क्योंकि यहाँ पर लगभग पिछले 6 हफ्तों से ये लोग जो हैं जहाँ पर धरने पे हैं, और सरकार जहाँ सर बिल्कुल टासन मासन हो रही, जिन लोगों को, क्योंकि सरकार की जो लाइबिलिटी है, ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जो लोग जब डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इनको इन्होंने पे दी है, और इनको कम से कम इन लोगों को रेगुलाइज किया जाए, इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को जागरूक करूंगा कि क्योंकि जे इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लगभग 60,000 के करीब लोग हैं, इनको विदाउट एनी फर्दर डिले एम्प्लॉइज जॉइंट एक्शन कमेटी फोरम जो है इनके सपोर्ट में आया है। हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको बुलाएं, इनसे बात करें और इनकी जो पॉलिसी वो बनाएं, ताकि ये जो लोग हैं अपने
सुकून से अपनी नौकरी कर सकें, अपने बच्चों को देख सकें, और जो इनको पे मिलती है बिल्कुल इसको कम से कम जब तक रेगुलेशन के मिनिमम वेजेस एक्ट जो है इन पर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। सर पिछले 30 महीनों से कितने महीनों से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली है, तो क्या जिन लोगों को वोट दिए हैं उन लोगों ने कभी आकर पूछा? एमएलए एमपी की डबल तनख्वाह कर दी है, एसी रूम, एसी कमरे, एसी गाड़ियां मिली हुई है। ये लोग पिछले 50 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब वोट लेते हैं तब रिश्तेदारी निकालते हैं, और जब वोट में लेकर सरकार बन जाती है इनकी नीयत और नजर बदल जाती है। मैडम ये हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी की यही हालत है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, विडम्बना ये है कि जब ये लोग, मतलब कि आप पार्लियामेंट में देखिए, जब विधानसभा में देखिए, जब इन्होंने अपने पर्क्स बढ़ाने होते हैं, उसमें ए पार्टी हो, बी पार्टी हो, सी पार्टी हो, अलग अलग विचारधारा भी हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। परंतु जब एम्प्लॉय की बात आती है, क्रेडिट की बात आ जाती है, यहाँ पर जो निहत्थे लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनके पास कोई स्वाय नारे के इनके पास कोई वेपन नहीं है। ये लोग काम करते हैं और लगभग पिछले 20 वर्षों से ये डेली वेज रहे हैं। सरकार हमें कोशिश, अब जो लोग पहले सत्ता में थे उन्होंने भी इनके साथ ये किया, उसके बाद दूसरे लोग सत्ता में आए, उन्होंने ये किया, यूटी बनी, तब भी यही हाल है, कुछ नहीं बदला है, वही लोग हैं। वन वे आर द अदर। बदलाव आएगा जम्मू कश्मीर? कोई बदलाव नहीं है मैडम, कोई बदलाव नहीं है। एम्प्लॉय पिस रहा है, एम्प्लॉय पिस रहा है, एम्प्लॉय की बुरी हालत है, महंगाई चरम सीमा पर है, दूध 60 रुपए लीटर है, छोटे छोटे बच्चे रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉय कश्मीर से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तो ये हम चाहते हैं कि ये इसके लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाए, इन लोगों को रेगुलाइज करे। सर आपकी तरफ आएंगे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और डेली वेजर का सत्यानाश, क्या कहेंगे? यही सत्य है। आज का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, ये डेली वेजर्स वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 30 सालों से, 40 सालों से बिना तनख्वाह के अपने बच्चों की जो पढ़ाई है, उनकी जो शिक्षा है, उसको स्टे के ऊपर रख के मुफ्त में जो सर्विसेज दे रहे हैं, जन जन तक पानी पहुंचाने का काम ये डेली वेजर्स कर रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आई हो। आज मैंने बहुत से जो लीडर सत्ता में बैठी हुई पार्टी है उसके, उनको कहते हुए सुना है कि ये पिछली गवर्नमेंट्स का पाप है, हमारे सिर मढ़ा जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि उनको इन डेली वेजर्स के चरणों का पानी पीना चाहिए, चनामत लेके। चाहे कोई भी गवर्नमेंट रही हो, इन्होंने मुफ्त में सर्विसेज देके इस डिपार्टमेंट को चलाया है। आज भी जहां एक परमानेंट एम्प्लॉयज की 50 से 60 हजार सैलरी होनी चाहिए, ये लोग मात्र 500 रुपए पे, 1000 रुपए पे, 2000 पे काम कर रहे हैं। इस गुंगी बहरी गवर्नमेंट को तो 30 महीने की तनख्वाह, 30 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। उनके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, उनके घरों में माँ बाप, उनके जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए दवाई के लिए कोई सोर्स नहीं है, और ये गुंगी बहरी गवर्नमेंट जो है वो इनकी आवाज को नहीं सुनती है। मैं आपके माध्यम से इस एलजी प्रशासन को ये अपील करना चाहता हूँ कि इनकी आवाज जल्द से जल्द सुनी जाए, वरना जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम लेड बाई श्री गणेश खजूरिया जी सड़कों पे होगी, और पुरजोर से इनकी रेगुलराइजेशन को हम ऑथेंटिक करते हैं, पुरजोर अपील करते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी रेगुलराइज किया जाए। धन्यवाद। क्या कहेंगे रविहंस जी? जहाँ पर जिन लोगों ने वोट लिए हैं वो यहाँ का रास्ता भूल चुके हैं, पर हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आपको समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? मैम, जिन लोगों ने वोट लिया और जो रास्ता भूल चुके हैं, तो शायद आने वाले थोड़े दिनों के बाद इलेक्शन आएगा तो ये लोग भी उनको भूलने वाले हैं, ये भी कहाँ याद रखने वाले हैं। तो जैसा हमने पहले ही काफ़ी दिन पहले एक बात बोली थी मीडिया में कि सरकार इसको अनसीरियस मत ले, वरना जम्मू के अंदर एक ऐसा जन आंदोलन देखने को मिलेगा कि जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, सीरिया के राष्ट्रपति को भागना पड़ा, इन लोगों को भी जम्मू से भागना पड़ेगा। और उस आंदोलन की धीरे धीरे शुरुआत होती जा रही है। आपने देखा, पहले हमें बार एसोसिएशन का समर्थन मिला, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का समर्थन मिला, कल जम्मू कश्मीर टीचर फोरम का समर्थन मिला, आज हमारे जितने भी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फोरम है उनका समर्थन मिला। युवा वो जानते हैं कि आपकी डिमांड जेन्युइन है। युवा राजपूत सभा का समर्थन मिला। तो मैम, आम जनता का समर्थन आज हमारे फेवर में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को अब भी अगर सरकार सीरियस ले लेती है तो हमारी जायज मांगों का हल करती है तो ठीक, नहीं तो ये ना सरकार रहेगी, जैसे पुरानी सरकारों का आज कोई अता पता नहीं, तो इनका भी यही हाल होगा।
तो ये मत समझें कि ये जम्मू का युवा जो है इतना कमजोर है। सिर्फ एक जगह इकट्ठा होने की जरूरत थी, जो आज लोगों को एक मंच मिला है। आज सभी एकजुट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे जम्मू के अंदर वो जो आंदोलन 2008 में हुआ था, वो दोबारा से आपको जन आंदोलन जम्मू में देखने को मिलेगा। पवन जी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले रश्मि जी, मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से हर एक मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि लगातार मजदूर वर्ग की आवाज़ उठाने में या अधिकारियों तक कह लूँ या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाने में आपका अहम रोल रहा। देखिए, ये एक जंग का आगाज़ है। 50 दिन से मेरे पीएचई के डेली वेजर साथी निरंतर अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। माध्यम एजिटेशन का है और आज 8वां दिन है। डे एंड नाइट इस तपती गर्मी में जम्मू में मेरे डेली वेजर साथी डे एंड नाइट, चाहे आप दिन को आएंगे तब भी प्रोटेस्ट जारी है, चाहे रात को 12 बजे आइए, इसी प्रकार से मेरे डेली वेजर्स यहाँ पर बैठे हैं और सरकार को आगाह कर रहे हैं कि इस जन आक्रोश को, इस जन आंदोलन को सड़कों पे निकलने से पहले डेली वेजर्स के हक में फैसला लीजिए। 61,000 परिवार के हक में फैसला लीजिए। रेगुलेशन पॉलिसी लाइए, मिनिमम वेजेस एक्ट लाइए, वरना ये जन आक्रोश तैयार हो रहा है। जिस प्रकार अगर अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है या एसोसिएशन है वो जो है डेली वेजर्स के समर्थन में आ रही हैं, तो बहुत जल्द ये जम्मू और कश्मीर में एक इनकलाब बनेगा, एक क्रांति जो है वो बनेगी। जिस प्रकार मेरे साथी ने कहा है कि जिस प्रकार ये सरकार के विद्रोह ना बन जाए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये पुरजोर अपील करता हूं कि जल्द से जल्द डेली वेजर्स के हक में फैसला लीजिए, वरना ये जन आक्रोश कि कोई भी अगर उग्र रूप धारण करता है उसकी सारी जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। दिन रात ये डेली वेजर जहाँ पर बैठे हुए, सर क्या कहेंगे आप? आपका नाम सबसे पहले? मेरा नाम कुलदीप सिंह बंदराल है। मैं जम्मू कश्मीर टीचर फोरम का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूँ। पिछले 50 दिनों से जो लोग हमारे छोटे भाई यहाँ जो बैठे हुए हैं, बड़े अफसोस की बात है कि लोग आज तक जो हैं, गवर्नमेंट जो है इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और यही एक ऐसी कौम है पीएचई की जो इस स्टेट की जो है इकोनॉमी है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और पूरी इकोनॉमी जो है वो इन्हीं लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। पिछले 50 दिनों से जब ये लोग यहाँ बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि एलजी सरकार को इनके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग जो है वो जी रहे हैं। ठीक है, फौजी सरहद पे है, लेकिन पानी की वजह से हम लोग भी अगर ये पानी की हड़ताल बंद कर दें, मुझे लगता है इस हड़ताल के बावजूद ये लोग जो हैं अपना ईमानदारी का फर्ज कर रहे हैं और पानी छोड़ते भी हैं ये रात को, ताकि हम लोग जो है वो प्यासे न रहें। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से अपील रहेगी कि इनका जो है फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए, ताकि ये लोग भी जो सुख चैन से रहें। और माननीय हमारे जम्मू कश्मीर टीचर फोरम के जो चेयरमैन है, वो पूरा समर्थन हम पूरी जो टीचिंग कम्युनिटी है वो पूरा का पूरा समर्थन एम्प्लॉइज कम्युनिटी को देते हैं। हर डिपार्टमेंट का इन्हें समर्थन मिल रहा है। आपकी एजिटेशन ने सबको आप तक ला के खड़ा कर दिया। ये कहेंगे टीचर फोरम्स की बात करें, बार एसोसिएशन की बात करेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, सबका समर्थन मिल रहा है कि कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि आपकी मांग जायज़ है। पर वो लोग जिनको आपने वोट देकर केंद्र तक पहुंचाया, शायद वो नहीं समझ रहे। वो भी समझेंगे, अब उन्हीं की बारी है। ये सत्य की बात चल रही है तो सत्य के साथ सभी खड़ा होना जानते हैं, मगर जो हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे राजनीतिक पार्टियां, फिलहाल तो हमने मना किया हुआ कोई भी राजनीतिक पार्टी इधर आएगी, हमारे पास नहीं आएगी। मगर जिनके हाथ में इस समय प्रशासन है, उन लोगों को अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। ये लड़ाई अब बहुत विशाल रूप लेने जा रही है, तो जम्मू में परेशानी खड़ी हो जाएगी। जो हमें बेवकूफ़ बना के चेयर पे बैठे हुए लोग हैं, अब उनकी भी कुर्सी डगमगा रही है। हम लोगों ने अपना इंसाफ मांगा है, इंसाफ की हक की बात करें। ये लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे उनकी बारी अब वो क्या करें, उनके हाथ में। शुक्रिया जय जवान। आप पसीना पसीना सर हो गया, आपने बड़ा दम लगाया इस जंग को लड़ने में, अभी भी डटे हुए हैं आप, क्या कहेंगे सर? पहले तो आपका चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, अब बचा कुछ नहीं। हमें तो अफसोस होता है और शर्म भी आती है सर, ऐसी सरकारों के ऊपर, ऐसे नेताओं के ऊपर, ऐसे प्रशासन के ऊपर। देखिए, आज भी हम उन नेताओं के साथ हैं जिनको हमने वोट दिया, इस कुर्सी तक बजाया। स्पष्ट लफ्जों से ये कहना चाहते हैं, स्पष्ट लफ्जों से ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारे रेगुलर पासी लाती है तो हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, अगर नहीं लाती हैं फिर हम उनके साथ नहीं हैं। एलजी प्रशासन को ये कहना चाहते हैं, रेगुलर पासी के बिना हम घर जाने वाले नहीं हैं।
चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, लाठियां चले, गोलियां चले, जो मर्जी हो, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो मर्जी हो जाए, हमारा नहीं, हमारे माँ बाप का भी चला गया, हमारा भी चला गया, बच्चों के लिए लड़ेंगे। भाजपा के लोग नेता तो तिरंगा रैली चलाने में बिजी हैं, आपने भी तो हाथ में देश का तिरंगा लिया, यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? कैसे आए? जो वादे करते हैं, झूठ बोलते हैं, नजर मिलाने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने उनको बोल दिया है कि आरजी साहब के पास जाइए, नहीं तो 26 के 26 MLA इकट्ठे को जाइए, नहीं तो इस्तीफा देकर हमारे साथ बैठ जाइए, हम आपके साथ होंगे फिर। लेकिन हमारी बात सुनने वाला नहीं है। आप देखते हैं जब आप लोग उनको सवाल पूछते हैं तो भाग जाते हैं। वो कोई भी नेता जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आज भी हम हाथ जोड़ के ये विनती जरूर करते हैं, चाहे कुर्सी के ऊपर बैठा हो मोदी सरकार में, हम उसको भी बताना चाहते हैं कि हम राजनीति के, हम लोग पत्थरबाज नहीं हैं, हम गोलियां चलाने वाले नहीं हैं, हम जम्मू के रहने वाले हैं, हम उधर के रहने वाले नहीं हैं, श्रीलंका के नहीं हैं। आपने बड़े बड़े वादे किए हैं, थोड़ी सी एक हमारे लिए पैसे दे दो, हम 2 वक्त की रोटी चाहते हैं, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जहाँ कर एक तरफ 31 करोड़ का घोटाला किया गया जिसमें भाजपा के नेताओं का ही नाम है, 31 करोड़ का जनता का पैसा पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं, पर आप लोगों को 30 महीने की तनख्वाह देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। मैडम घोटाले का तो छोड़ो, मैं विजय कुमार PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर, आज हमारी स्ट्राइक का जो आप देख रहे हैं 49 दिन हमें जहां बैठे हो गए हैं, और आप घोटालों को छोड़िए, हमारा जो 70 महीने की वेजेस थी 2014 से, जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हुई है तब से हमारी 70 महीने की जो पेंडिंग वेजेस है, हम कहते हैं काले धन की बात छोड़िए, हमारा सफेद वाला जो हमने दिहाड़ी लगाई है, काम किया है, 70 महीने की वेजेस दे दीजिए। हमें कोई शौक नहीं है जहाँ पर आकर रोडों पर बैठने का। आज इतनी गर्मी में 49 दिन से हमारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारी डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी 1994 के बाद जितने भी किस्म के डेली वेजर हमारे लगे हुए हैं, जो जहाँ PHE डिपार्टमेंट में लोगों को पानी पिला रहे हैं, एसेंशियल सर्विस मानी जाती है, लेकिन कोई पॉलिसी हमारे लिए नहीं है। अगर आप काम ले रहे हो, अगर आपकी स्कीम 2 साल की थी, 3 साल की थी, 5 साल की थी, आपने काम करवाने के साथ ही बंदे को बाहर कर देना चाहिए था। आपको 20-20 सालों से लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाई जाए, और 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए, मिनिमम वेजेस एक्ट पर दिल्ली ड्यूटी वो लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप देख रहे हो आने वाले दिनों में हमें हर एक संस्था का जो है योगदान मिल रहा है, और 15 अगस्त तक हम यहाँ चुपचाप बैठे हैं। 15 अगस्त के बाद परिवारों समेत, बच्चों समेत, और जितने भी ये संगठन है, ऐसा ना हो कहीं पूरा जम्मू कश्मीर दिल्ली वेजर के समर्थन में उतरा है। इससे पहले गवर्नर साहब और दिल्ली में बैठी जो हमारे केंद्र सरकार के जो मंत्री हम देख रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन है जल्दी से जल्दी दिल्ली वेजर का मसला हल किया जाए। जय हिंद, जय भारत। ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं देशभक्त लोग हैं, ये राष्ट्रवाद लोग हैं, और इस समय आप देख रहे हैं हाथों में तिरंगा भी है। अगर आप जगह जगह ये कहते हैं घर घर तिरंगा, और तिरंगा रैली पूरे देश में हो रही है, वहाँ बड़े बड़े नेता जा रहे हैं, पर इनके हाथ में भी तिरंगा है, यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पाए। ये भाई देखिए, ये मीरा साहब में लगे हुए हैं, हमने पहले भी इनका यहाँ पर कवरेज की थी, ये स्पेशली एबल्ड है, पर सवाल ये देखिए बैसाखियों के सहारे चलते हैं, आपने इनसे इनके जीने का सहारा, रोजी रोटी का सहारा ही छीन दिया। काम तो लिया जा रहा है इनसे, पर उसका फायदा आप बड़े बड़े मंत्री गणों को मिल रहा है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स को मिल रहा है। भैया क्या कहोगे आप, दिक्कत कितनी दिक्कत है आपको ये जानना चाहिए। मेरा नाम अवतार सिंह है, मैं मीरा साहब ताली मोड़ स्टेशन में पानी खोलता हूँ। मुझे 20-22 साल हो गया है PHE में सर सेवाएं देते हुए। अब हम क्या कहें इन सरकारों से, जिसने भी जो भी सरकार आई हमारा शोषण किया, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हमें आज 42 दिन स्ट्राइक पर हो गया, 8 दिन पर रात हम बैठे हैं धरने के लिए, हमें कोई पूछने तक नहीं आया। कितनी देर होगी आपको डिपार्टमेंट में सर्विस देते? हमें 22 साल हो गए डिपार्टमेंट में सर्विस देते। अफसोस इतना होता है कि हमारे बच्चे दर बदर खज्जल हो रहे हैं, पढ़ने के लिए
स्कूल के लिए पैसे नहीं है, वर्दियाँ चाहिए, फीसें चाहिए, बच्चे हमारे स्कूल से बाहर निकाले जा रहे हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा तंगी महसूस हो रही है। अब त्योहार का दिन है, हमारे पास पैसे, हमें तनख्वाह नहीं है अभी तक, डिपार्टमेंट के पास पैसा ही नहीं है। कहाँ जा रहा है ये पैसा, कौन खा रहा है? बीजेपी कहती है ये करप्शन खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे? यानी करप्शन खत्म करेंगे, आपका पैसा खा रहे हैं। हमारे पैसा पता ही नहीं लगता कितना आया कितना नहीं, खा जाते हैं। कभी 22 दिन की, कभी 9 दिन की सैलरी, हमें पता ही नहीं लगता। और आप देखिए यहाँ पर बता रहे हैं हमको लाइव दृश्य समय, मोदी जी कहते हैं घर घर तिरंगा, और ये तिरंगा लगाने वाले देशभक्त हैं। पर मोदी जी आपसे गुहार लगाते हैं, घर घर 2 वक्त की रोटी भी दीजिए। हम इनकी आवाज को उठाते हैं और आखिरी दम तक उठाते रहेंगे। मन तो करता है कि हम भी इनके साथ बैठ जाए इस आंदोलन में। अगर हम बैठेंगे तो इनकी आवाज प्रशासन और सरकार तक कौन लाएगा? क्योंकि इन लोगों का दर्द हमने देखा है, इन मजबूर लोगों का, क्योंकि ये लगातार पिछले 50 दिन से इस आंदोलन में बैठे हैं। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस का इनको समर्थन मिल रहा है, इनको योगदान मिल रहा है। अफसोस ये है कि यहाँ की गूंगी बहरी सरकार, यहाँ के 25 विधायक जिनको नालायक कहेंगे कि उन्होंने यहाँ तक आने की जहमत नहीं की, यानी कि वो अपने घरों में एसी रूम से निकलते हैं, एसी गाड़ियों में, पर वो शायद भूल चुके हैं यही वो 61,000 परिवार हैं जिन्होंने उनको इस कुर्सी तक पहुंचाया, और ये कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। जब बात रोजी रोटी की हो, जहां पर पहली सरकारों ने को इन्होंने जगह दिखा दी, अब भाजपा की बारी है। क्योंकि भाजपा ने मैनिफेस्टो में रखा था कि केंद्र में सरकार बनते ही सबसे पहले डेली वेजेस के मुद्दे को हल किया जाएगा। सत्ता में आए, नजर और नियत दोनों बदल गई। अब ये कहते हैं पुरानी सरकारों की पाप की घंटी है। तो जनाब, अगर पुरानी सरकारों की पाप की घंटी थी तो आपने मैनिफेस्टो में क्यों रखा? क्या लगता है? अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि इन लोगों को, इन 61,000 परिवारों को जनता के समर्थन की, आपके सहयोग की बहुत ही जरूरत है। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।